ग्रेजुएशन की हुई है और 50,000 रुपीज पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सो प्लीज जल्दी सुन लो, आईआईटी कानपुर में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है जो कि बहुत अच्छी है। कंपटीशन बहुत कम है और तुम्हारे सिलेक्शन के लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा 2 चीजों के बेसिस पे, एक एग्जाम होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम पे फोकस कर लेना क्योंकि स्किल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग ही नेचर है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट काफी दिन से चालू है तो शायद तुम लेट हो जाओ, तो इससे पहले ये वीडियो खत्म हो उससे पहले जाके अप्लाई कर देना। 27 दिसंबर 2024 से लेके 30 जनवरी 2025 तक पूरे एप्लीकेशन फॉर्म खुले हैं, तो जल्दी जाके अप्लाई कर देना। चलो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखते हैं। ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने आईआईटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। उसमें बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं, जिनमें से एक जो मैं आपको बता रही थी वो जूनियर असिस्टेंट की है। ये देखो नीचे जूनियर असिस्टेंट की। एक्चुअली ना इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। ये सिर्फ आपकी एक बेसिक पे दिखाई हुई है, एक्स्ट्रा अलाउंसेज लग के ना इसमें लाइक अप्रॉक्स आप 50K लगा लो। 50K की सैलरी आपको पर मंथ की मिलेगी। एज ग्रुप की मैंने बात की थी जैसे कि एज लिमिट आपकी 21 ही है। डिपेंड करेगा लाइक पोस्ट पे वैलिड, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है ना तो उसमें मैक्सिमम एज डिफरेंट है, बट बेसिक एज जो उनको चाहिए वो 21 ही है। आपकी जो एज कैलकुलेट होगी ना वो 31 जन, देखो ये रहा 31 जन की बेसिस पे होगी। सो देख लेना एज का क्राइटेरिया पूरा अगर आपका मैच करे तभी आप फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री चाहिए, 21 की एज मैंने आपको बताई, बस वो चाहिए। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई हुई कि बेसिकली कंप्यूटर पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा, जो नॉर्मल फाइलें वगैरह हैं उन सबका काम करना पड़ेगा, जो हॉस्पिटैलिटी वाला काम है, थोड़ा सा लाइक समझना चीज़ों का, ऑफिस में काम, ये सब फाइल से इधर उधर करना, मैनेजमेंट फाइलों का, सीनियर्स को मदद करना, ये सब भी होगा आपका जूनियर असिस्टेंट में। ठीक है, नीचे आओगे, नीचे आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी लास्ट डेट है ना वो 31 जाना है, जिसमें मैंने अभी आपको आगे भी बताया था, और सिर्फ 5 बजे तक के आपके फॉर्म्स होंगे। प्लीज़ जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालो ना वो सारी करेक्ट हो, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उन्होंने ये बताया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ एक ही ब्रांच चूज करनी पड़ेगी और अच्छे से सोच समझ के चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन ना 2 बेसिस पे होंगे, एक तो रिटन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट। तो पहले रिटन टेस्ट होगा, उसकी फिर अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, लाइक आप पास हो जाओगे उसमें, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट मत भरना, सही से इन्फॉर्मेशन डालना, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए। यहाँ पे लिखा था नो। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। देखो ग्रुप ए पोस्ट के लिए, जो कि मैंने भी आपको बताया था मास्टर्स वाली, उन सब के लिए 1000 रुपये 500 रुपये है। 1000 रुपये फॉर जर्नल एंड SC/ST के लिए 500। बाकी BNC जैसे कि अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करोगे तो 700 रुपये जर्नल वालों के लिए और 350 फॉर SC and ST। PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ्री है, नो फीस। देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 बेसिस पे, एक रिटन टेस्ट और एक स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए आपका जो स्किल एग्जाम पैटर्न होगा वो ये होगा कि आपके पास 5 सेक्शंस होंगे बेसिकली, एक मैथ्स, एक रीजनिंग, एक GS, एक इंग्लिश, एक हिंदी। इंग्लिश हिंदी बेसिकली एक लैंग्वेज का सेक्शन होगा और वो एक ही में होगा, और एक कंप्यूटर। सबसे 25-25 क्वेश्चन पूछेंगे और ईच ऑफ 1 मार्क, 90 मिनट्स आपको देंगे। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद जाके आप स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे एंड जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। देखो GS के लिए आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी कि आपका लाइक नॉर्मल जो लास्ट मंथ का परसेंट इन रिसेंट न्यूज़ में आपको दिया गया, लाइक लास्ट मंथ का 3 to 4 मंथ्स का आप देख लेना कि न्यू न्यूज़ क्या थी। करंट अफेयर्स देख लेना 6 मंथ्स के। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ एंड इवेंट्स देख लेना, स्पोर्ट्स अवार्ड्स देख लेना, कमेटी, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप IIT के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। सो UN, इंटरनेशनल एजेंसीज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड ट्रेड ब्लॉग्स एंड इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो। सो आप ये देख लेना। बाकी मैथ्स के लिए आपको बाइलिंगुअल होगा, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग दोनों, और नंबर रिलेटेड ही। इससे आप थोड़े टफ क्वेश्चंस बना देते तो इसको अच्छे से कर लेना। ऑड वन आउट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, ये पूरा मैथ्स के लिए है। पूरा अर्थमेटिक मैथ्स पूछ लेंगे, पॉलिनोमियल्स, LCM, HCF, लीनियर इक्वेशन, बार डायग्राम, तो ये सब। ठीक है, ये सब मैथ्स के लिए। जर्नल इंग्लिश और हिंदी पूछेंगे तो वही नॉर्मल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पूछेंगे, वॉइस पूछ लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस फॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये अच्छे से करना। टेक्निक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ द लैंग्वेजेस। हिंदी में आपसे स्पेसिफिकली उसका बेसिक पूछ लेंगे, जो वो मुहावरे काइंड ऑफ होते हैं ना, ये आइडियम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंचुएशन, ये सब पूछ लेंगे, संज्ञा वगैरह ये सब। कंप्यूटर के लिए आपको बहुत बेसिक पूछेंगे, लाइक MS ऑफिस के बारे में बता दो, और इंटरनेट और ईमेल्स के बारे में बता दो, नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछेंगे, CPU, ये कंप्यूटर का बहुत बेसिक वाला जो 3rd क्लास में पढ़ते हैं। बाकी अगर अच्छे से कर लेना, प्रिपेयर अगर करोगे, क्योंकि फॉर्म ना पहले ही स्टार्ट हो गया, मैंने वीडियो बहुत लेट बनाया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो प्लीज़ जल्दी अप्लाई कर देना, कोई चीज़ें मत छोड़ना, बिकॉज लास्ट में ना वेबसाइट नहीं चलती और सर्वर का यही दिक्कत होता है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना, और अगर मेरे चैनल आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना, सो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।